नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व और उनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडली आश्रम की स्थापना की। देखो, खांडली आश्रम की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। ठीक है, 1934 के अंदर की। कब की? 1934 के अंदर किसकी स्थापना की? खांडली आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और खांडली आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? कहां पर की थी? सांगवाड़ा डूंगरपुर। कहां पर की थी? सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर किसकी स्थापना की? खांडली आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। समझ गए आप? ठीक है, देखो इसमें आ रहा है एक गोविंदगिरी। गोविंदगिरी था बंजारा परिवार का। कौन सा परिवार का था? बंजारा परिवार का था। ठीक है, ध्यान रखना है ना, मानगढ़ धाम में था ये। देखो, इसमें आ रहा है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन को एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, एक ही आंदोलन है ना। ठीक है, तो इसमें खांडली आश्रम पूछा था आपने, ये द वाला राइट आंसर है। समझ गए? आगे देखो, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, माउंट आबू को है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में लाना चाहते थे, लेकिन गोकुल भट्ट के प्रयासों से माउंट आबू को फिर से राजस्थान में लाया गया। ठीक है, तो इसमें से आंसर राइट है। ठीक है, देखो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। देखो, गोपाल सिंह खरवा मैंने बताया था आपको, सशस्त्र क्रांति का जनक, टोडगढ़ जेल में गया था विजय सिंह पति के साथ में। ठीक है, कौन है ये? सशस्त्र क्रांति का जनक है। ठीक है, कौन सी जेल में गया ये? टोडगढ़ जेल में गया, टोडगढ़। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये आर्य समाज से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? आर्य समाज से प्रभावित थे। तो बा वाला इसके अंदर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में पद्म विभूषण लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखो, राजस्थान में पद्म विभूषण लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला ने जयपुर के अंदर एक बिड़ला मंदिर बनवाया है, जो कि निजी मंदिर है, जैनों का मंदिर है। ठीक है, निजी मंदिर है, वो केवल उनके लिए वो जा सकते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो ये निजी मंदिर है, वहां पे बिड़ला मंदिर है ना, तो जो घनश्याम दास बिड़ला ने बनवाया है, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, राजस्थान से। आगे देखो, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है। देखो, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? सगरमल गोपा। ठीक है, देखो जैसलमेर को उस वक्त शासक था गुमान सिंह। ठीक है, गुमान सिंह के ऊपर इन्होंने किताब लिख दी थी कि जैसलमेर तो गुंडा राज है, ये है वो है। ठीक है, उसके बारे में हर कुछ लिखा, इसलिए गुमान सिंह ने फिर इनको डाल दिया था जेल के अंदर। ठीक है, जेल में डलवा दिया और इनको जेल में जिंदा जला दिया। ठीक है, जिनकी मृत्यु फिर दूसरे दिन हुई। ठीक है, तो सगरमल गोपा की एक और किताब है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। कौन सी किताब है? रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो जिसमें गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी है? सगरमल गोपा ने लिखी है। ठीक है बेटा, आगे देखो, मैंने कल आपको बताया था विजेंद्र देता का एक और नाम क्या है? बिज्जी। क्या नाम है? बिज्जी, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, केसी सिंह बारड का जन्म किस स्थान पर हुआ। देखो, केसी सिंह बारड का जन्म कहां पर हुआ? शाहपुरा में। कहां पर हुआ? शाहपुरा में। और शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? फर्ड। क्या प्रसिद्ध है? फर्ड। ठीक है, केसी सिंह बारड, देखो केसी सिंह बारड कौन सी जेल में गया था? हजारीबाग जेल में। कौन सी जेल में गया था? हजारीबाग जेल में गया था केसी सिंह बारड। समझ गए? तो 26 में आंसर अपने शाहपुरा है, इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था केसी सिंह बारड का। ठीक है, आगे देखो, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, देखो एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। और वह किस राजपूत ठिकाने के कामदार पद पर थे? तो वह थे जडोल पर। जडोल जी की उदयपुर में है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति निवास करती है यहाँ पे। ठीक है, तो जाडोल उदयपुर के कामदार थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन कहां से शुरू किया? मात्रकुंडिया से। मात्रकुंडिया, चित्तौड़ में मात्रकुंडिया है, वहां से शुरू किया था। ठीक है, तो 27 में आंसर है। आगे देखो, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न से किसका योगदान रहा है। जयपुर में देखो, राजनीतिक उदय किसने किया? अपने अर्जुन सेठी ने। बीए सबको ट्रेनिंग देता था। ठीक है, वर्धमान विद्यालय में। ठीक है, तो अर्जुन सेठी ने राजनीति का जन चेतना का जागृत किया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो भोगलाल पांडे आ रहा है ना। भोगलाल पांडे को बोलते हैं वागड़ का गांधी। क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी, है ना, भोगलाल पांड्या को, है ना। यहाँ पे मणिकलाल वर्मा आ रहा है। मणिकलाल वर्मा को बोलते हैं मेवाड़ का गांधी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का गांधी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, अगला प्रश्न है,
हमने भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया था, परंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ऐसा कहने वाले कौन थे? ये पूछ रहे, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन हमने किसका था? रास बिहारी बोस का। किसका था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा था केसरी सिंह भारत खुद तो खुद गए, है ना, बलिदान हुए, लेकिन अपने दामाद को, उन पुत्रों को, इनको भी जोड़ दिया। ठीक है, ये रास बिहारी बोस ने कहा था। और केसरी सिंह भारत कौन सी जेल में गए थे? मैंने आपको बताया अभी, हजारीबाग जेल में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? देखो, तात्या टोपे अपने रियासत थी, 19 रियासतें थी। ठीक है, जिसमें से 18 रियासत में तात्या टोपे घूम चुका था। ठीक है, और तात्या टोपे को जो फांसी दी ना, उसकी आलोचना किसने की थी? तो शोवर्स ने। किसने की थी? शोवर्स ने। अब शोवर्स कौन था? ये मेवाड़ का क्या था अपने, ये शोवर्स पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का क्या था? मैंने बताया था ना उस दिन आपको, मेवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट शोवर्स, बताया था मैंने आपको क्रांति के अंदर। ठीक है, तो 30वें का द आंसर है। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत कामदार थे। अभी मैंने बताया मोतीलाल तेजावत कहाँ के कामदार थे? जाडौल के थे। कहाँ के थे? जाडौल के थे। ठीक है, तो इसमें द आंसर है। कौन सा आंसर है? द आंसर है। ठीक है, आगे देखो, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद धन हेतु धन किसने विरोध किया? मैंने आपको बताया था, झांसी रानी और तात्या टोपे को पैसा कौड़ी देवा। तो कौन देता था वो? अमरचंद भाटिया। कौन देता था? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को बोलते हैं भामाशाह। क्या बोलते हैं? भामाशाह। ठीक है, भामाशाह भी बोलते हैं अमरचंद भाटिया को, क्रांति का भामाशाह। ठीक है, और इनको मंगल पांडे भी बोलते हैं। भी रूसी क्रांति का क्या बोलते हैं? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे भी इनको बोलते हैं। और अमरचंद भाटिया कहाँ के थे अपने? ये बीकानेर की। कहाँ के थे? बीकानेर के थे। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए? ठीक है, तो इसमें स आंसर है। कौन सा आंसर है? स आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ? तो कोलियरी गांव में। कहां पर हुआ? कोलियरी गांव में। ठीक है, और ये कहां के कामदार पूछे तो कामदार कहां के थे? ये जाडौल की। ठीक है, ध्यान रखना। और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। ठीक है, मातृ कुंज जैसे, है ना। तो मैं 33वां में जन्म पूछ रहा है, जन्म हुआ था कोलियरी गांव में, ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, जर्नैल व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, वे मारवाड़ के लोक परिषद के सदस्य थे, तो ये तो सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी सही है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, काम किया, तो ये गलत है। क्योंकि जर्नैल व्यास तो है ना, केवल 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, एक बार तो निर्वाचित बने थे और एक बार मनोनीत बने थे। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहे हैं, तो गलत में कौन सा गया? द वाला। ठीक है ना। ठीक है, द वाला इसके अंदर आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में गया था? प्रताप सिंह बारट बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल में गए थे। कौन सी जेल में गए थे? बरेली जेल में गए थे। और उन्होंने क्या बोला था? मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माओं को रुलाना नहीं चाहता। ठीक है, प्रताप सिंह बारट ने कहा था। इसके पिताजी कौन थे? के सिंह बारट थे। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हुई थी अपने बरेली की जेल में, यानी कि आंसर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान की किस जिले से रहा है? देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है अपने? तो अजमेर से रहा है। किससे रहा है? अजमेर में रहते थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसलिए अपन देखते हैं ना, MDSU दयानंद सरस्वती कॉलेज कहाँ पे रही है? अजमेर में। ठीक है, MDSU यूनिवर्सिटी है ना। ठीक है, तो 36वें का आंसर कौन सा अपने? ये वाला अजमेर। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? करौली में। कहां पर आए थे? करौली में। तो द वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? ठीक है, अब देखो, इसके अंदर प्रश्न में कंफ्यूजन है और हाई कोर्ट ने इसका आंसर क्या माना मैं बता दूं। ठीक है, देखो, के सिंह बारट अपने शाहपुरा के थे, गणेश लाल व्यास भी राजस्थान के थे, लेकिन विजय सिंह पति है ना, ये कहाँ के थे? अपने यूपी के, उत्तर प्रदेश के थे। और इनका दोस्त गणेश सिंह विद्यार्थी, ये भी कहाँ के थे? यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे। ठीक है, तो देखो, अपने ये पूरे स्वतंत्रता राजस्थान का आंसर नहीं था। ठीक है, हाई कोर्ट ने इसका आंसर माना है गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें कोई बोनस नहीं मिला था और हाई कोर्ट ने इसका आंसर क्या माना है? गणेश शंकर विद्यार्थी। मतलब हाई कोर्ट LDC जो कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है, और उसने इसका आंसर गणेश शंकर विद्यार्थी माना था। और गणेश शंकर विद्यार्थी है ना, ये विजय सिंह पथिक का दोस्त था, और ये कानपुर का था। ये कहां का था? कानपुर यूपी में है। और वहां से एक प्रताप नामक समाचार पत्र छापता था ये। ठीक है, जिसके तहत बिजली आंदोलन प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है,
तुमने 38वें में आंसर अपने द है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, केसी सिंह बारट चितौनी चुंटिया किन्होंने संबोधित करने लिखा। केसी सिंह बारट ने चितौनी चुंटिया लिखा था 1300, ठीक है, वो किसके लिए लिखे थे इन्होंने, तो वो लिखे थे फतेह सिंह के लिए। किसके लिए लिखे थे, फतेह सिंह के लिए लिखे थे, ठीक है। फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए चितौनी चुंटिया लिखे थे, उसके अंदर 13 सोटे थे। उसमें लिखा होता है कि तेरे बाप दादा तो कभी गए नहीं अंग्रेजों के दरबार में और तू जा रहा है, ठीक है। तो इससे लिखने के बाद में महाराणा फतेह सिंह का भी अभिमान जागा और उसने सोचा कि बात तो सही की है, तो दिल्ली तो गया था लेकिन दरबार में नहीं गया, ठीक है, 1903 के दरबार में, है ना। तो इसमें सही आंसर है, ठीक है। आगे देखो, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन थे, तो परमवीर चक्र से सम्मानित पीरू सिंह। कौन थे, पीरू सिंह, ठीक है। आगे देखो, ब्रह्मा सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था। देखो, ब्रह्मा सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त, ये कहाँ के थे अपने, ये थे भीनमाल जालोर के। कहाँ के थे, भीनमाल जालोर के। भीनमाल जालोर में आता है, ठीक है। तो इसमें स वाला राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से शूद्र मुक्ति पुस्तक किसकी है, मैंने आपको बताया था उसी दिन। शूद्र मुक्ति पुस्तक किसकी है, ये अर्जुनलाल सेठी की। किसकी है, अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी की एक दो किताबें और है, कौन सी है, मदन पराजय, मदन पराजय और महेंद्र, है ना, ये सब इनकी किताबें हैं। किसकी किताबें, अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी ने क्या कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अर्जुन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। और राजनीतिक जनजागृति का कार्य भी नहीं किया, है ना, ध्यान रखना, अर्जुनलाल सेठी ने, ठीक है। बाद में इनको जेल में डाल दिया था, वेलूर जेल में। वेलूर जेल में छूटने के बाद फिर इनको जयपुर जाने पर रोक लगा दी। फिर उन्हें दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और अजमेर रहने लग गए, ठीक है। और अर्जुन की मृत्यु हो गई तो इनको फिर मुसलमान समझकर दफना दिया, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें अर्जुनलाल सेठी आंसर है। आगे देखो, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। मैंने आपको बताया जैसलमेर गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी, पूर्व में बताया आपको, सागरमल गोपाल। किसने लिखी थी, सागरमल गोपाल ने, ठीक है। इसलिए इसको जेल में डाल दिया था और फिर जेल में जिंदा जला दिया इसको, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो सागरमल गोपाल आंसर राइट है, जैसलमेर, ठीक है, वाला। आगे देखो, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई, ठीक है। देखो, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून को हुई, तो बालमुकुंद बिस्सा की। किसकी हुई, बालमुकुंद बिस्सा की। और बालमुकुंद बिस्सा को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास। क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं बेटा, ठीक है, राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिंदा जला दिया था इसको, बालमुकुंद बिस्सा को, ठीक है। तो इसमें सा आंसर राइट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्फलित नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको भूख हड़ताल के कारण हुआ था, फिर बाद में उसको जला दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म स्फलित नहीं है, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल में गया था, तो हाँ भी ये सही है, ठीक है। जोरावर सिंह बरेली जेल में गए थे, बरेली जेल में तो कौन गए थे, प्रताप सिंह बारट, ठीक है, ध्यान रखना। और जोरावर सिंह तो किसी जेल में गए ही नहीं था, है ना। जैसे भी टोड़गढ़ जेल में गए थे, वो किसी बार हजारीबाग जेल में गए थे। तो स्प्लिट नहीं है पूछ रहे, तो कौन सा नहीं है इसके अंदर, बै वाला। कौन सा नहीं है, बै वाला, ठीक है, क्योंकि जोरावर सिंह तो किसी जेल में गए नहीं था। और जोरावर सिंह को क्या बोलते हैं, राजस्थान का चंद्रशेखर बोलते हैं, ठीक है, जोरावर सिंह को, है ना। क्योंकि चंद्रशेखर कभी पकड़ में नहीं आया था और ये भी कभी पकड़ में नहीं आया, इसलिए, ठीक है। फिर जोरावर सिंह बारट ने अपने नाम चेंज कर दिया था बाद में, अमरदास बेरा की, ठीक है। तो 45 में आंसर कौन सा है, बै वाला। आगे देखो, अगला प्रश्न, शिक्षा के संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ। देखो, स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ, तो मंगलोना गांव में। कहां पर हुआ है, मंगलोना गांव में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ए वाला, सीटी में पूछा हुआ है ये। आगे देखो, निम्न में से किस षड्यंत्र के केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया। मुझे बताएगा अमन की, प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में डाल दिया गया, बता। बरेली जेल में। कौन सी में डाला था, बरेली जेल में। इसने क्या बोला था कि मेरी मार होती है तो रहने दो, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो प्रताप सिंह बारट ने कौन से कारावास के तहत डाला था, तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत, है ना। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था साले ने, ठीक है ना। तो 47 में आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1942 में जोधपुर जेल हड़ताल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई, बालमुकुंद बिस्सा की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। 19 जून को, है ना, जतिन दास बोलते हैं इसको। निम्न में से राजस्थान के संविधान के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो संविधान के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी, ये इसके सदस्य नहीं थे, बाकी जयललिता व्यास थे, हिरालाल शास्त्री थे और कृष्णाचार्य थे, ठीक है। मतलब कि संविधान जब बनाया ना,
तो राजस्थान वालों को बुलाया वहां पे कि तुम भी और अपने अपने विचार प्रकट करो। तो उसमें से 3 तो गए थे और JB कुलकर्णी साहब नहीं गए थे। ठीक है, तो उन 50 में आंसर है। ठीक है, आगे देखो, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकलने में हस्तक्षेप किया? भाई मोतीलाल तेजावत को 9 वर्ष तक जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो उनको बाहर निकलने में किसका हाथ रहा? हस्तक्षेप मतलब किसका हाथ रहा? तो किसका हाथ रहा? मणिलाल कोठारी का। मणिलाल कोठारी का हाथ रहा मोतीलाल तेजावत को जेल से बाहर निकलने में। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। ठीक है, मोतीलाल तेजावत। और कहाँ के कामदार थे ये? जाडौल के। जन्म कहाँ पर हुआ? कोल्हारी में। ठीक है, तो 50 मिनट में आंसर है सवाला। आगे देखो, आंगी बाण के संपादक कौन है? तो आंगी बाण के संपादक कौन है अपने? जयनारायण व्यास। कौन है? जयनारायण व्यास। देखो जयनारायण व्यास ने क्या क्या लिखा था? जयनारायण व्यास ने लिखा था अपने आंगी बाण लिखा था, अखंड भारत लिखा था। ठीक है, अखंड भारत। ठीक है, पोपाबाई की पोल लिखा था, पोपाबाई की पोल। ठीक है, और क्या लिखा था ना? पीप समाचार पत्र। ठीक है, तो ये सब ये जयनारायण व्यास के थे। ठीक है, तो आंगी बाण अपने जयनारायण व्यास वाला राइट आंसर है। आगे देखो, डूंगरजी जवाहर जी किस जिले के थे? देखो डूंगरजी जवाहर जी क्या करते थे? डूंगरजी जवाहर जी अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे। ठीक है, और कहाँ के थे ये? सीकर के। कहाँ के थे ये? सीकर के थे। ठीक है, तो 52 में आंसर कौन सा अपने? स वाला, सीकर। ठीक है, डूंगरजी जवाहर जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश को कहाँ लिखा था? देखो स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ लिखा था इन्होंने? तो ये उदयपुर में लिखा था इन्होंने। कहाँ पर लिखा था? उदयपुर में। सत्याग्रह कहाँ लिखा था? उदयपुर में। तो द आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। ठीक है, तो देखो प्राण त्याग दिए अपने, तो कौन कौन थे अपने वो? देखो एक तो संबल मिश्रा थे और सगुण गोपा थे, दोनों ने प्राण त्याग दिए थे ना। तो इसके अंदर आंसर कौन सा अपने? ये ए वाला, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? मैंने आपको उस वक्त भी बताया था ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी? तो शोवर्स ने। किसने की थी? शोवर्स ने। ठीक है, और शोवर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ये मेवाड़ का। कहाँ का था? मेवाड़ का था। मैंने बताया था आपको PA। ठीक है, ध्यान रखना ना। बटन कहाँ का था बताओ? कोटा का था। बटन कहाँ का था? ये कोटा का। बटन कहाँ लगाते हैं? कोट पे लगाते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 55 में आंसर अपने ये वाला। ठीक है, आगे देखो, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। और कहाँ के थे ये? यूपी के गुड़ावली ग्राम के। ठीक है, यूपी के गुड़ावली ग्राम के। ठीक है ना, गुड़ावली, बुलंदशहर गुड़ावली ग्राम है ना। विजय सिंह पथिक है ना। तो 56 में आंसर ए वाला है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, मैंने आपको बताया भी, कौन कहलाते हैं? बाल मिश्रा। कौन कहलाता है? बाल मिश्रा। बूढ़ तलगन की मृत्यु हो गई थी बाल मिश्रा की। ठीक है, जतिन दास कहलाते हैं, उनकी की मृत्यु हुई थी। ठीक है बेटा, आगे देखो, अब मुझे बताया कि प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में गए थे? बता। अभी मैंने बताया आपको, बताओ। बरेली जेल में गए थे। और जोरा सिंह बारट कौन सी जेल में नहीं गए थे? ठीक है बेटा, तो 70 में जतिन दास पूछ रहा है अपना, ये बाल मिश्रा राइट आंसर है वाला। नानाभी खाट में वो संबंधित है कालीबाई से। ठीक है, नानाभी खाट बताएंगे, डूंगरपुर कालीबाई से संबंधित है, बताते हैं उनको भी आगे। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली में मृत्यु हो गई? बरेली की जेल में कौन गए थे? जैसे बताया मैंने, प्रताप सिंह बारट। कौन गए थे? प्रताप सिंह बारट। हाँ, जोरा सिंह बारट किसी जेल में नहीं गए थे। ठीक है, तो प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में गए थे, उनकी मृत्यु वहां पर हो गई थी, है ना। बार बार टॉर्चर करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। ठीक बेटा, तो देखो इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ कि केसिंग बारट कौन सी जेल में गए थे? हजारीबाग जेल में। मैंने आपको पढ़ाया जो मैंने बोला कि जेले पूछेंगे आपसे। ठीक है, पर आपने ध्यान दिया ही नहीं। विजय सिंह पथिक कौन सी जेल में गए थे? बता बेटा। टोडगढ़ जेल में। टोडगढ़। और ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने यातना पूछ रहा था बरेली जेल के अंदर, तो अपने ये प्रताप सिंह बारट सवाल आंसर सही है। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? देखो चिड़ावा गांधी किसे बोलते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को। किसे बोलते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को बोलते हैं। ब वाला आंसर राइट है। ठीक है, चिड़ावा का गांधी। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, देखो डूंगरजी जवाहर जी ये कहाँ के थे? सीकर के थे ना। ये तो सीकर के थे भाई। ये तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत। तो ये पहले वाला आंसर ही राइट होगा फिर तो। बैराग का कोटा के थे, जिला जेल कोटा के थे, गुरसाल सिंह जोधपुर के थे। ठीक है बेटा, तो इसमें वाला आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में कहाँ पर आए थे? तो मैंने बताया ना आपको, करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे? करौली में आए थे। ठीक है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीटो नामक लोकप्रिय गीत लिखा।
तो पंचेड़ा गीत किसने लिखा? मणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा? मणिक्यलाल वर्मा ने पंचेड़ा गीत लिखा। ठीक है, पंचेड़ा उड़ने जजे पावा गडरे। ठीक है, तो स वाला आंसर राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ है? वो मैंने बताया ना आपको ऊपर, केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ है? मंगलोड़ा गांव में। ठीक है, तो 63 में हमने आंसर है। आगे देखो। स्वतंत्र सेनानी संगुल गोपा कहाँ की निवासी? बता कहाँ के निवासी थे स्वतंत्र सेनानी संगुल गोपा? हाँ, इन्होंने लिखा था एक उसका गुंडा राज के। कहाँ का गुंडा राज? हाँ, तो जैसे मेरे कहते हैं। ठीक है, सवाल आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? बता बेटा। भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, ए वाला राइट आंसर है इसमें। ठीक है, ए वाला राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्व नेता कौन थे? तो परमवीर चक्र से सम्मानित कौन थे हमने? शैतान सिंह। कौन थे? शैतान सिंह। ठीक है, सॉरी पीरू सिंह थे। ठीक है, कौन थे? पीरू सिंह, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो। मोतीलाल तेजवाल किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजवाल ने बताया ना आपको, कहाँ के थे ये निवासी? कोलियारी गांव। और कामदार कहाँ के थे? चंडोल के। ठीक है, बाणासुर शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो बाणासुर शहीद, बाणासुर का शहीद कौन था अपना? ये शैतान सिंह। कौन था? शैतान सिंह। ठीक है, ध्यान रखना है ना, बाणासुर का शहीद, है ना। 68 में आंसर कौन सा अपने? ये ब वाला। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में थे बेटा? प्रताप सिंह बारट बरेली। बरेली। और ये मुझे बता बेटा कि के सिंह बारट कौन सी जेल में थे? हजारीबाग जेल। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने बाणासुर का शहीद पूछ रहा है अपने ये, तो मेजर शैतान सिंह सही है इसके अंदर, ब वाला। आगे देखो। 1960 में जयपुर के वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? बताओ, जयपुर की वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। इसने ये क्या किया करता? राजनीति मतलब कि वो देता था ट्रेनिंग, है ना, ध्यान रखना। हाँ, पढ़ता था यहाँ पे, है ना। तो अर्जुन लाल सेठी, है ना, सब आंसर राइट है। उसके बाद में गाड़ दिया था अजमेर के अंदर। ठीक है, तो 69 के अपना आंसर है स वाला। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? देखो, मुझे बताया कि भाई अमरदास बैरागी किसका नाम था? तो किसका नाम था ये? जोरावर सिंह बारट। भाई जोरावर सिंह बारट भाग गया था ना, तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था फिर बाद में। ठीक है, जोरावर सिंह बारट ने। और उसको राजसंघ चंद्रशेखर भी बोलते हैं जोरावर सिंह बारट को। ठीक है बेटा, आगे देखो। राजस्थान में लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास को। इसे लक्कड़ पकड़ भी बोलते हैं। जयनारायण व्यास को क्या बोलते हैं? लक्कड़ पकड़। ठीक है, दुनका धनी मार साहब। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 71 में हमसे आंसर है। आगे देखो। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताओ देखें। तो इसने किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ठीक है, आगे देखो। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? मैंने बताया था भीनमाल जालोर। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहां पर हुआ है? भीनमाल जालोर। मैंने बताया था ना ऊपर आपको। तो आंसर राइट है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान के क्रांतिकारी जी तिहाड़ जेल में गए। बता कौन गए थे तिहाड़ जेल में? तुझे 3 याद होंगे तो चौथा अपना बता देगा। तू बता। देखो, अर्जुन सिटी का तो गया था वेलूर जेल में। कौन जेल में गया था? वेलूर में। ठीक है ना। के सिंह बारट गया था हजारीबाग जेल में। ठीक है, वो प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में गया था अपने? बरेली। ठीक है, कौन सी जेल में गया था? बरेली। ठीक है, तो गोपाल सिंह खरवा कौन सी जेल में गया था अपने? तिहाड़ जेल में। ठीक है, ये तिहाड़ में भी गए थे और ये टोड़गढ़ में भी गए थे। ठीक है, हाँ, है ना। तो तिहाड़ की पूछ रहे हमने, तिहाड़ में कौन सा आंसर हमने? ब वाला। तो तिहाड़ जेल में गोपाल सिंह खरवा गए थे। और गोपाल सिंह खरवा को बोलते हैं सशस्त्र क्रांति का जनक। क्या बोलते हैं? गोपाल सिंह खरवा को। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें ब आंसर है। आगे देखो। निम्न में से क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का नाम धारण किया? अमरदास बैरागी ने बताया ना आपको, जोरावर सिंह बारट कौन से भी जेल में नहीं गए थे, राजसंघ चंद्रशेखर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो द आंसर राइट है। डोंगरजी जवाहर जी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इन्होंने किया था बीकानेर जोधपुर की सेनाओं के विरुद्ध क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है, ध्यान ना, क्योंकि बीकानेर जोधपुर है ना अंग्रेजों को साथ दे रही थी इसलिए। पोपा बेई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? बताया था आपको अभी। किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने। ठीक है, पोपा बेई की पोल, अखंड भारत, पीप, ये सब है ना, आंगी वाणन ये। आगे देखो। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो सभा आ जाए तो किससे की स्थापना किसने की थी बेटा? के सिंह बारट ने। किसने की थी? के सिंह बारट ने। कब की थी? 1910 में। कब की थी? 1910 में। और समाज आ जाए कि वीर भारत समाज विजय पति ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना ना। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? बता बेटा, कौन थे? जैन संस्थापक। हाँ,
कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। और कौन से जेल में गए थे ये? हाँ ठीक है, तो 79 में से आंसर है। उदयपुर में पूर्व पंडित सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो आंसर राइट है। आगे देखो, निम्न में से किसने अमरदास विरगी नाम रखा? आपने बता भी 10 बार बता दिया मैंने, जोरावर सिंह बारट ने। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट है। और राजतंत्र क्या बोलते हैं इनको? चंद्रशेखर। ठीक है, क्योंकि अभी पकड़ में नहीं आया इसलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश का प्रकाशन कहां पर किया? हमने बताया था पहले भी। कहां पर किया था? उदयपुर में। कहां पर किया था? उदयपुर में। द आंसर राइट है इसका। बागड़ का गांधी किस जिले के रहने वाले थे? देखो, बागड़ गांधी कौन कहलाता है? तो देखो, भोगीलाल पांड्या। किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, बागड़ गांधी है ना। और ये कहाँ के थे अपने? डूंगरपुर के। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। तो आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापना की? देखो, जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अपने ये जयनंद व्यास ने। सही वाला आंसर राइट है। ठीक है, केसी सिंह बारट के अनुसार किस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार को निम्न में से किस पर गर्व है? देखो राजस्थान वाले को किस पर गर्व है ये पूछ रहे हैं, तो गोपाल सिंह खरवा पर। किस पर गर्व है? गोपाल सिंह खरवा पर। और गोपाल सिंह खरवा को क्या बोलते हैं? सशस्त्र क्रांति का जनक। ठीक है, 2 जेल में गए थे, तिहाड़ जेल में और टोडगढ़ जेल में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, केसी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा तेरा सोटे किस भाषा में लिखकर भेजे? तो डिंगल भाषा में। ठीक है, और तेरा क्या नाम था उसका? चेतावनी चुंगटिया। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, सगरमल गोपा को राजद्रोह में कितने वर्ष की कठोर सजा सुनी गई? तो 6 वर्ष। कितनी सजा सुनी गई? 6 वर्ष की। और मुझे बताएगा अमन की भाई सगरमल गोपा कहाँ की निवासी थे? बता भाई, क्या लिखा था उसने? तो बताओ। एक गुंडा लिखा था ना। हाँ, तो कहाँ की निवासी थे ये? जैसलमेर की। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था बेटा? बताओ, देखिए इसमें से बताओ किसने किया था? जोरावर सिंह बारट ने। ठीक है, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट दोनों साथ में थे। वहां से प्रताप सिंह बारट पकड़ में आ गए थे, पर जोरावर सिंह बारट वहां से भाग गया था। ठीक है, कभी पकड़ में नहीं आया था। ठीक है, तो 90 का आंसर में कौन सा है? ए वाला, जोरावर सिंह बारट। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय अपने कहां पर है बेटा? झुंझुनू। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, आगे देखो, पीड़ितों का पंचीड़ा नामक किसकी रचना है? पीड़ितों का पंचीड़ा, बताओ किसकी रचना है ये? किसकी रचना है ये? जयनंद व्यास। किसकी रचना है? जयनंद व्यास की। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, लंदन में वीर नायक दामोदर सावरकर के लिए अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ठीक है, देखो, तो लंदन में वीर नायक दामोदर दास सावरकर के आगे हेतु व्यवस्था किसने की थी? ठीक है, तो ये व्यवस्था की थी अपने कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, आगे देखो, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे थे? तो किसने लिखी थी? अपने केसर सिंह बारट ने लिखी थी। तो द आंसर राइट है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ? तो कौन से परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में। ठीक है, ध्यान रखना है ना, सवाल राइट आंसर है। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो किसने लिखी थी उदयपुर में हिंदी? जनार्दन राय नागर ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, पूर्व पंडित सभा की स्थापना कब की गई? तो 1883 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो किसने किया था? मारवाड़ में कौन था अपने? जयनंद व्यास था ना। तो जयनंद व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। आगे देखो, भूप सिंह किसका नाम है बेटा? विजय सिंह प्रतीक था। ठीक है, आगे देखो, प्रताप सिंह बारट किस षड्यंत्र के तहत जेल में गए? बनारस षड्यंत्र में। ठीक है, और कौन सी जेल में गए बताएगा अमन? ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, अमरदास बैरागी के नाम से कौन जाना जाता है? बता बेटा। जोरावर सिंह। ठीक है, अमरदास बैरागी के नाम से व्यतीत किया था उन्होंने अंतिम समय। जीवन गुरु के गीत किसके द्वारा लिखे गए? तो देखो, जीवन गुरु उद्योग की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, इसकी लोगों ने की थी, वैसे तो खैर रतनलाल शास्त्री ने, है ना। तो जीवन गुरु का संबंध किससे? हीरालाल शास्त्री से। तो सही वाला इसके अंदर राइट आंसर होगा। आगे देखो, निसराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे? देखो, निसराबाद छावनी को किसने लूटा था बेटा? बताओ बेटा। डूंगर जी जवाहर जी ने। ठीक है, अंग्रेज जी को लूटते थे ना ये, वो गरीबों में धन बांटते थे। ठीक है, तो आंसर राइट होगा। आगे देखो, वह व्यक्ति जिसके परिवार में सभी सदस्यों ने राजस्थान के आंदोलन ने तुमने जीवन का नेचुरल कर दिया,
तो केस सिंह बारट को पुत्र भी नर्चर कर दिया, दामाद ने भी नर्चर कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 102 में आंसर है। आगे देखो, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वोत्तम जन्म देने वाले कौन थे? बता, तू बताएगा इसका आंसर अमन। अर्जुन लाल सेठी। कौन था? अर्जुन सेठी। भी ट्रेनिंग देता ना वर्तमान विद्यालय के अंदर ये। ठीक है, तो 103 में आंसर है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? ठीक है, तो 19 जून 1942 को किसकी मृत्यु हुई थी बेटा? बाल मुकुंद बिश्नोई की हुई थी। इससे बोलते हैं राजस्थान का जतिन दास। ठीक है, ध्यान रखना। वीर भारत समाज किसने? देखो समाज गया, और समाज गया तो विजय सिंह प्रतीक लगाना है। क्या लगाना है? सिंह प्रतीक। ठीक है, वीर भारत समाज किसने की थी? विजय सिंह प्रतीक ने की थी 1910 के अंदर। और सभा जाए तो अपने विजय सिंह भारत लगाना है। ठीक है, जिसमें का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी बता? हाँ, सागरमल गोपाल लिखी थी। ठीक है, वाला राइट आंसर है। आगे देखो, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में जिंदा जला दिया? बता, किसको जेल में जिंदा जलाया? सागरमल गोपा को। किसको जलाया था? सागरमल गोपा को। ठीक है, जिंदा जला दिया था। ठीक है, सागरमल गोपा को, जिसमें कि गुंडा राज ने लिखा था इसने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सगुन गोपा कहाँ की निवासी थे? तो सगुन गोपा कहाँ की निवासी थे अपने? ये जैसलमेर। कहाँ की निवासी थे? जैसलमेर की निवासी थे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो, स्वतंत्रता सेनानी सगुन गोपा कहाँ की निवासी थे? तो जहाँ की निवासी थे? जैसलमेर की, जिसमें गुंडा राज लिखा था ना इन्होंने। ठीक है, 108 में आंसर है। आगे देखो, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा में गांधीवादी और सऊदी नेता थे। ठीक है, तो आंसर राइट है। आगे देखो, भवानी साय राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। तो देखो, भवानी साय कहाँ के थे अपने? ये अलवर के। कहाँ के थे? अलवर के थे। तो आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। देखो, विजय सिंह प्रतीक ने स्थापना किसकी की थी? तो विजय सिंह प्रतीक ने स्थापना की थी अपने ये सेवा समिति की। किसकी स्थापना की थी? सेवा समिति की। तो अ का तो हो गया तीसरा, है ना। अ का हो गया तीसरा। चांदमल सुराणा ने स्थापना की थी मारवाड़ किसान सभा की। ठीक है, तो ब का तो हो गया चौथा। ठीक है, केसिंग बाड़ी ने स्थापना की थी वीरभद्र सभा की। तो स का तो हो गया पहला। ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किसमें आ रहा है? देखो किसमें आ रहा है? ये अपने ए वाले में। ठीक है बेटा, 3 4 1 2 सर इसमें नहीं आ रहा है, ये सेम आ रहा है। किसमें आ रहा है? सेम है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 3 4 1 2 है ना। आगे देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्यों से गलत युगों को पहचानिए। अजला सिटी यहाँ की थे क्या? जो उदयपुर के थे क्या? नहीं थे। कहाँ की थे फिर? जयपुर के थे। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और वहां पे राजनीतिक जनजागृति का काम करता था ये अजला सेठी। ठीक है, तो इसमें पहले ही गलत पूछ रहा तो गलत है, पहला हो गया। ठीक है, जनरल में जोधपुर के थे, हाँ भी सही है। केसरी मराठ मेवाड़ के थे, हाँ भी ये भी सही है। गोंदगिरी वगैरह की थे, हाँ भी ये भी सही है। ठीक है, तो अजला सेठी में गलत हो गया। ठीक है, तो वाला राइट आंसर है। आगे देखो, महान कवि साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? केसरी सिंह बारट कौन सी जेल में था? हजारीबाग जेल में। तो बरेली की जेल में कौन था बताएगा अमन? कौन सा बारट था? ठीक है, तो वेलूर जेल में कौन था बेटा? अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, आगे देखो, विजय सिंह प्रतीक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया? विजय सिंह प्रतीक एक समाचार छापता था राजस्थान केसरी। वो कौन से छापता था? वर्धा महाराष्ट्र से। कौन से प्रचार छापता? वर्धा महाराष्ट्र से। तो 114 में आंसर ब है। आगे देखो, निम्न में से क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए। ठीक है, देखो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला कौन था बेटा? प्रताप सिंह बारट। ठीक है, कौन सी जेल में गया था ये? बरेली। ठीक है, बरेली के बाजार में चुमका गिरा हुए। ठीक है, तो ब है ना। आगे देखो, 1920 में अर्जुनलाल सेठी को वेल्लूर जेल से रिहा किया गया। तब किस रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सम्मान में बग्गी को अपने हाथ से खींचा? तो देखो पुना। कौन सा? पुना। तो द आंसर है ना। देखो पुना में गए थे फिर सम्मान लेने, तो अर्जुनलाल सेठी से इतने प्रभावित हो गए थे इनके बच्चे, मतलब इनके शिष्य, तो इनका सम्मान उठा के मतलब कि बग्गी में खींच रहे थे। ठीक है, तो 116 का आंसर है द। और मुझे बताएगा अमन कि अर्जुनलाल सेठी कौन से जेल में गए थे? वेल्लूर। हाँ, अब मुझे प्रश्न बताएगा 117वां अमन कि मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? ये कथन किसका है बता? ये मैंने आपको बताया था, अर्जुनलाल सेठी का। किसका है? अर्जुनलाल सेठी का। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी ने कहा कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और अर्जुन ने कुछ दफना दिया था। ठीक है,
तो 170 में आंसर कौन सा अपने ए वाला। आइए देखो, अंजुला शेट्टी के संबंध में कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर बताएगा अमन। अमन बता कौन सा गलत है, बता। जयपुर में हुआ सही है, लेकिन बेलूर जेल में बंदी बनाया सही है। उन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना, उनकी मृत्यु जोधपुर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई बता फिर। अजमेर में हुई है। अजमेर में दफना दिया था इनको दरगाह के अंदर, दरगाह के पास में, ठीक है। तो द आंसर राइट है इसके अंदर, है ना। गलत पूछ रहा था इसलिए, है ना। और धीरे धीरे आगे हो गई। मदन पराजय पार्श्ववर्गीय किस स्वतंत्र सेनानी की कृतियां हैं। मदन पराजय में बताया ऊपर। मदन पराजय किसकी किताब है ये, अर्जुना सेठी की। शूद्र पराजय, मदन पराजय, है ना, शूद्र मुक्ति, ये सब किताबें किसकी, अर्जुना सेठी की। अर्जुना सेठी कौन से जेल में गया था, वेलूर जेल में। कहा दबनाया था इनको, अजमेर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 119 में आंसर है। सम्मिलित कीजिए, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, ठीक है। तो देखो ए का चौथा किस में आ रहा है, ठीक है, 2 में आ रहा है, ठीक है। देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी अपने 1877 के अंदर, तो ब का तीसरे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अच्छा, तो ए वाला आंसर ही राइट होगा, ठीक है। ए वाला आंसर राइट है। देखो, राजस्थान सेवा संघ की 1919 में हुई थी। देश हितैषी सभा की 1877 में हुई थी। अखिल देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना अपने हुई थी, हाँ। और चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। चैम्बर और प्रिंसेस को बोलते हैं नरेंद्र मंडल, जिसका चांसलर था गंगा सिंह। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली, बता कौन था बेटा। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में एक महंत को मार दिया था, बता कौन था वो। केसिंग बारट। तो केसिंग बारट को कौन से जेल में डाला, हजारीबाग जेल में डाल दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो पहला हत्याकांड में सजा मिली थी केसिंग बारट को। सवाल आंसर राइट है। आगे देखो, निम्न से वीर भारत सभा का गठन किसने किया। मैंने बताया वीर भारत सभा का गठन किसने किया था, केसिंग बारट ने, ठीक है, 1910 में किया था। कब किया था, 1910 में किया था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अर्जुना सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालय का क्या नाम था, बता। अर्जुना सेठी ने कौन से विद्यालय की, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। वह क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देता था, ट्रेनिंग देता था ये, ठीक है, अर्जुना सेठी। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना कैसे की, देखो जैसे समाज की आ जाए तो अपने विजयपति लगाना है, पर देखो अभी विजयपति ऑप्शन नहीं है तो क्या लगाएंगे अपने, केसी सिंह बारट लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार चलना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो 124 में आंसर द है। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्याय पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हेस्टिंग द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, लॉर्ड हेस्टिंग इंडियन स्टेट की पुस्तक के लेखक कौन है, तो अपने कौन है इसकी पुस्तक के लेखक नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है अपने, ये विजय सिंह, सॉरी ये विजेंद्र दत्ता नहीं है, सॉरी ददवाड़िया है, सॉरी कौन है, शमलदास ददवाड़िया, कौन है, शमलदास ददवाड़िया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, असम्मिलित कीजिए, है ना। मेवाड़ का नेतृत्व किसने किया, तो शोवर्स ने किया। मेवाड़ का शोवर्स ने किया ना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शोवर्स। कोटा का बटन, कोट के क्या लगाते, बटन लगाते हैं, तो कोटा का। अमरचंद भाटिया जोधपुर का था क्या, तो कहाँ का था फिर अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ का था बेटा, बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का। तो गलत पूछ रहा है ये, कहाँ गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा गया, स वाला, कौन सा गया, स वाला, ठीक है। और टोक का नवाब वजीदुल्लाह था, ठीक है, जो कमरेगढ़ में बंदी बना लिया था, है ना। आगे देखो, डूंगरजी जवाहर किस जिले के थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अंग्रेजों को लूटते थे, गरीबों में धन बांटते थे ये। 1870 की क्रांति का भामाशाह कैसे कहते हैं, बता बेटा। मैंने बताया था 1800 की क्रांति का भामाशाह कैसे बोलते हैं, अमरचंद भाटिया को। कैसे बोलते हैं, अमरचंद भाटिया को। इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं अमरचंद भाटिया को। और अमरचंद भाटिया है ना ये मंगल पांडे, ठीक है। अमरचंद भाटिया था पे चाची रानी इनको पैसा देता था, इसलिए भामाशाह बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।